प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दव्वं जिनवरवसेन जेन नेत्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। दूसरी और तीसरी वैसे क्रम से बोलिए आप लोग का था। सिंगल सिंगल हाँ जी वो तीसरी गाथा की बात अपनी चल रही थी। यहाँ जीव का वर्णन, जीव द्रव्य का 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे तो उसमें जीव द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं और जीव द्रव्य का वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से किया जा रहा है। कौन कौन से हैं 9 अधिकार? जीव जीता है, योगमय, अमौलिक, कर्ता, स्वदेह प्रमाण, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। तो उसमें से जीवों की ये जीता है उसकी बात यहाँ चालू की है कि जीव जीता है तो कैसे जीता है। तो जीव निश्चय, अब क्योंकि यहाँ नयार्थ भी मुख्य रूप से यहाँ बता रहे हैं, तो वास्तव में कैसे जीता है, निश्चय से कैसे जीता है और व्यवहार से कैसे जीता है। तो निश्चय से तो जीव के चैतन्य प्राण है, मतलब जीव सदा जीवित ही है। निश्चय से तो जीव जीता है कब बोलेंगे कि जीवना वर्ड वो मरने की अपेक्षा से सहित है। जैसे किसी को बोला आप बड़े हो, ये बोलते ही लगता है कि कोई छोटा भी है, और अकेले ही होते हैं तो बड़े छोटे वाला बात ही नहीं है। तो जीव जीता है ये कहना, इससे लगता है कि जीव मरता भी है, लेकिन वास्तव में जीव सदाकाल जीवित ही है। निश्चय से जीव अपने चैतन्य प्राणों से सदा जीता ही है, मरता कभी है ही नहीं। लेकिन फिर भी व्यवहार से, क्योंकि व्यवहार से इंद्रियों के माध्यम से, मन वचन काय के माध्यम से, आयु और श्वासोच्छ्वास के माध्यम से जीव जीवित दिखाई देता है, इसलिए व्यवहार से जीव, ये जीव के प्राण कहे जाते हैं। जीव इन 10 प्राणों से जीता है, या कहें 4 प्राणों से जीता है, और निश्चय से तो वो अपने चैतन्य प्राणों से ही जीता है। ये जो जीना मरना जो कहते हैं, ये वास्तव में व्यवहार का कथन है। निश्चय से ना जीव मरता नहीं है, इसलिए जीता भी नहीं है ऐसा कह सकते हैं, या फिर ये कहें सदाकाल वो तो जीवित ही है। जीता नहीं है ऐसा कहने में तो फिर यूँ लगता है कि जड़ है क्या, हाँ जड़ है क्या, इसलिए वो जीव सदाकाल जीवित ही है। हाँ, इसलिए वो जीवो, ये जन्म मरण जो हो रहा है, ये व्यवहार से जो जीव कहा जा रहा है, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय, जो पर्यायों का जन्म मरण कहा जा रहा है, वास्तव में जीव का तो जन्म मरण होता ही नहीं। तो इसमें अपनी ये हो गई थी, ये सब ही हो गया था ना अपना पूरा, ये वाला जो मतार्थ वाला था ये पूरा हो गया था। ये 13 पेज पे जो था सब पढ़ लिया था ना अपन ने पूरा। इसमें एक ये और है, अभी ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ बताया कि जो तिक्काले चतुपाणा, तीनों कालों में जो 4 प्राण, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, तो यहाँ इंद्रियों के आधार पे, क्योंकि जीव सदाकाल एक से, तो मतलब पर्याय की बात कर रहे हैं तो पर्याय में अवस्था में सारे जीव एक से नहीं है। 1 इंद्रिय भी है, 2 इंद्रिय भी है, 3 इंद्रिय भी है, 4 इंद्रिय भी है और 5 इंद्रिय भी है। तो कितने इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं, जो व्यवहार प्राण हैं
तो एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो सकते हैं? 10 प्राण टोटल कहे गए हैं। उसमें से एक इंद्रिय के कौन कौन से होंगे? काय होगी इधर तो, और एक इंद्रिय होगी इधर, और बाकी का श्वासोश्वास आयु और इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। इंद्रिय के 5 भेद हैं, बल के 3, आयु और श्वासोश्वास एक एक है। तो 5 इंद्रिय में से एक इंद्रिय के कितने इंद्रिय है? एक ही इंद्रिय है, तो 5 में से तो एक हो गया। अब बल में है मन, वचन और काय, तो मन होगा क्या एक इंद्रिय के? वचन होगा क्या? वो भी नहीं होगा, अकेली काय, तो एक इसमें से आ गया। और आयु होगा ही होगा, और श्वासोश्वास भी होगा। तो एक इंद्रिय के यानी कम से कम संसारी जीवों के प्राण होंगे, इसीलिए कहा है तिक्काले चतुपाणा, कम से कम प्राण होंगे, तो ये 4 प्राण होंगे। लेकिन ये जो 4 प्राण कहे गए हैं, देखिए हमने क्योंकि पढ़ रखा है, आज वो भी नहीं आई है शिमला अभी, तो अपन पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ रखा है जीव 2 तरह के होते हैं, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त। पर्याप्त किसे कहते हैं? हाँ, कौन सी थी 6 पर्याप्तियाँ याद है? बोलिए। हाँ, शरीर रह गई। आहार शरीर क्रम से है, इनका भी क्रम है, जैसे इंद्रियों का क्रम है ऐसे इनका भी क्रम है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां इसी क्रम से होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। अभी आप देखिए, ये जैसे मन है, अभी मन पर्याप्ति में भी है, मन योग में भी आता है, मन बल में भी आ गया। अलग अलग जगह वही चीज है, लेकिन उनका काम अलग अलग है। नाम वही है लेकिन काम अलग अलग है। वचन बल में भी है और यहाँ भाषा पर्याप्ति भी है, तो उसके अर्थ में, उसके भाव में फर्क है। क्या फर्क है पर्याप्ति में और बल में, योग में? मन योग, मन पर्याप्ति, मन बल, 3 जगह आ गया। और एक उधर भी अपन देखें तो गुप्ती वगैरह में मनोगुप्ती, वो तो चलो उसका सेंस अलग है, लेकिन यहाँ 3 जगह शब्द आ रहे हैं। फर्क समझ में आता है? बढ़िया। हाँ, कौन सा बल? बल तो है, जैसे योग को लिया हमने कि मन के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों की चंचलता हो रही है वो मनोयोग। अब मन बल किसे कहेंगे? हाँ हाँ, बल यानी ताकत। तो मन के जो, जिसे हम बोलते हैं ना मन की शक्ति, मन की विल पावर जो है, वो मन बल। और मन पर्याप्ति, जो पर्याप्त है ना, 5 इंद्रिय में मन है, वो पर्याप्त। पर्याप्ति का मतलब है कि वो जो वर्गणाएं ग्रहण करनी, पर्याप्ति का मतलब है शक्ति। पर्याप्ति का मतलब है परमिट। समझ लो आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, उसकी परमिशन, वो अर्थ है पर्याप्ति। जैसे कि हमको मकान बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मकान बनाने की अपने को, हाँ, नगर निगम से हमको 1 मंजिल चढ़ानी है, तो वो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, वो है पर्याप्ति। परमिशन मिल गई, उसके बाद में फिर हम सामग्री, और वो जो परमिशन है वो होल लाइफ, जिंदगी भर रहेगी। वो परमिशन ऐसे थोड़ी ना कि मिल गई उसके बाद आप, वो हमेशा काम आएगी, हमेशा आपको संभाल के रखना पड़ेगा ना वो कागज, कि कभी भी कोई ऑब्जेक्शन करे कि हमने परमिशन से बनाया। तो वो पर्याप्ति वो जिंदगी भर रहती है। हाँ, मतलब वो पर्याप्ति नहीं, वो परमिट, वो अब पर्याप्त हैं हम, वो पर्याप्ति, परमिशन मिल गई ना, वो पर्याप्ति कहलाएगी। तो पर्याप्ति तो है वो शक्ति या परमिशन, क्या बोलेंगे हम हिंदी में उसको, परमिशन से समझ में आ रहा है? हाँ, स्वीकृति, मतलब उसकी स्वीकृति, मतलब वो शक्ति के अर्थ में कि वो अब हमको पावर है, ये भी पावर ही है ना, हम बना सकते हैं मकान, तो ये पर्याप्ति। तो ये 6 पर्याप्तियां जिनके पूरी होती हैं, मतलब आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तो ये भाषा और मन को छोड़ें अभी, तो आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास,
ये 4 पर्याप्तियां एक इंद्रिय से लेके सभी जीवों के होंगी। आहार का मतलब होता है शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करना, वो आहार पर्याप्ति। नौकर्म वर्गणाएं आहार वर्गणाओं को जो ग्रहण करते हैं जिनसे शरीर बनेगा, वो आहार पर्याप्ति। फिर उस जो ग्रहण किए वर्गणाएं उनको खल और रस मतलब लिक्विड और सॉलिड रूप में डिवाइड करना, वो कहलाता है शरीर पर्याप्ति। इसके बाद में फिर वो जो डिवाइड हुआ है उनमें से कौन सी इंद्रियों में कौन कौन से किस तरह से इंद्रियां डिवाइड होंगी, 1 इंद्रिय बनना है, 2 इंद्रिय बनना है, 4 इंद्रिय बनना है, वो इंद्रियों की उसमें से ही उसी समय वो शक्ति पता लग जाए, वो कहलाती है इंद्रिय पर्याप्ति। और फिर श्वासोश्वास रूप जो नाड़ी की फड़कन रूप जो होने की योग्यता है, वो कहलाती है श्वासोश्वास पर्याप्ति। तो जिन जीवों की ये चारों पूरी होती हैं वो कहलाते हैं पर्याप्त। और जिनके आहार पर्याप्ति होती है और शरीर पर्याप्ति भी नहीं हो पाती, शरीर बनने की परमिट भी नहीं मिल पाती, मतलब शरीर भी नहीं बन पाता, उससे पहले ही मरण हो जाता है, वो कहलाते हैं अपर्याप्त। नहीं, जन्म तो हुआ, जन्म के बाद पर्याप्तियां बननी पड़ती। जन्म विग्रह गति हुई, विग्रह गति के बाद जन्म लेने के बाद ये पर्याप्तियां अंतर्मूर्त में पूरी होती है। तो वो अंतर्मूर्त, हाँ, जन्म हो जाता है। विग्रह गति का काल पूरा हुआ और नेक्स्ट टाइम जन्म, बस जन्म हो गया। पर्याप्तियां पूरी होने के बाद जन्म नहीं मानेंगे, फिर वो उस जगह को कहेंगे क्या? अगर उस अंतर्मूर्त को क्या कहेंगे? विग्रह गति का टाइम तो विग्रह गति है, उसके बाद में आप आ गए अगले भाव में, जहाँ प्लेस पे जहाँ भी आपको जन्म लेना है, अब उस जगह आप आ गए, अब वो तो अंतर्मूर्त में पूरी होंगी। तो अंतर्मूर्त में जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आप क्या कहोगे? जन्म में हो कि विग्रह, मतलब फिर कहाँ हवा में है? फिर तो वही होगा ना, आत्मा भटकेगी। वो जन्म ही है, मानना नहीं है, वो जन्म ही है। हाँ, छोटा है लेकिन वो अंतर्मूर्त उसमें लगता है। तो वो जब तक उस अंतर्मूर्त में ही वो आहार पर्याप्ति हुई और शरीर पर्याप्ति भी नहीं बन पाई और इतने में ही मरण हो गया। ये टाइम होता है श्वास के 18वें भाग। तो वो जो जिसमें जैसे नेक्स्ट जो गति हुई है आपका नेक्स्ट टाइम में, तो वो इतने कम में खत्म हुई, तो वो वाला भाव तो गया, फिर आपका उससे नेक्स्ट वाला गया, इतने में आयु बंद भी हो गया, उतने में भी आयु बंद हो गया, उतने में त्रिभाग भी पड़ गए। जो त्रिभाग पड़ते हैं ना, अपकर्ष काल होते हैं आयु बंद के, वो भी उतने में पड़ गए। आयु बंद नहीं होती, आयु हमेशा एक ही भव की अगली बनती है, निश्चित है, वो अलग बात है, बंद नहीं हुआ अभी तक। आयु केवल एक ही भव की बनती है, अगले भव की आगे। आयु जैसे और तो कर्म अपना ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय, 70 कोड़ा कोड़ी तक चल सकता है। इसीलिए बंधी भी नहीं है, इसीलिए भव पहले से निश्चित है। अभी दादा की जो नए आप लोगों के पास आई है क्या, समाधि का और सहजता और ये नई कविताएं टाइप की कुछ निकले हैं, बहुत अच्छे हैं, तत्व चिंतन और ये क्रम नियमित, उनमें है इस तरह के पद्य। मैं ला दूंगी आपको, कल ला दूंगी। कि जब हमारे केवली, जो आपने बात की ना केवली, उसमें इसी तरह से उन्होंने पद्य में लिखा उसको, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में, कि केवली भगवान ने जब हमारे आगे के सारे भव देख लिए, इससे तो साफ साफ ये बात पता लग रही है कि भव तो पहले से ही निश्चित है, भाव अब होंगे, भव सारे पहले से ही निश्चित हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ना कौन सा भव कब निश्चित है। वास्तव में तो वो सब निश्चित ही है, लेकिन आयु का बंध अभी नहीं हुआ, भव तो निश्चित है। भामंडल में हमको 3 भव आगे के दिख जाते हैं, है ना, समर्षण में भामंडल जो होता है 3 भव आगे के दिख गए, लेकिन आयु कभी भी 3 भव के आगे तक की बंधती नहीं, अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं होगी। जो कार्मण वर्गणा में आयु कर्म को जो मिला है पार्ट, वो केवल 1 भव का मिल सकता है आगे का, बस। आयु हमारे साथ में बंधी हुई केवल 1 भव आगे की हो सकती है, लेकिन निश्चित पहले से है कि किसको किस भव में कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। काल नहीं, भव मतलब पर्याय, भव का मतलब है पर्याय, मनुष्य भाव जैसे बोलते हैं मनुष्य अवस्था, वो पर्याय। जैसे कि आदिनाथ भगवान ने कह दिया समावशरण में, ये मारी 24वां तीर्थंकर होगा,
तो उन्होंने वहां कह दिया, तो उनको 24 तीर्थंकर होने तक के सारे भाव दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे केवल ज्ञान में? महावीर मारीच के जीव के अभी इस मारीच से लेके महावीर बनने तक कौन कौन से भाव होंगे, एक एक भाव उनको दिख रहा था कि नहीं? लेकिन आयु का बंध तो एक का ही हुआ था, खाली स्वर्ग में जाना था, हुआ था या बाद में हुआ होगा जो भी है, बस इतना ही होता है आयु का बंध तो। लेकिन वो भाव, क्योंकि 24वां तीर्थंकर होना है तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम कैसे बीतेगा, उसमें वो एक इंद्रिय में भी गए, एक कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम ऐसे थोड़ी ना बीतेगा रस पर्याय में, तो एक इंद्रिय में भी गए, वहां जो जो भाव किए वो सारे भाव निश्चित थे, वो दिख रहे थे। इसलिए कल भी दादा का जो प्रवचन हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि भी हम कहते तो हैं जब भाव निश्चित ही तो हम क्या करें फिर, हमारे हाथ में तो कुछ रहे ही नहीं। तो लेकिन वास्तव में वो भाव भी हमारे उसके हिसाब से, जो भाव निश्चित है ना वो भाव अपने आप उसी तरफ डाइवर्ट होंगे, उसी हिसाब से होंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है, निश्चित है ये बात सही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा भाव होना है, तो पुरुषार्थ के लिए जिनवाणी में ऐसे कहा जाता है कि अपने भावों पे नियंत्रण रखो, अपने भावों पे कंट्रोल रखो। वे करें क्या, क्योंकि हम रागी द्वेषी हैं, हम भाव करे बिना और कर्तापन लगाए बिना हम रहते नहीं हैं। हम ऐसे सहज होकर बैठ सकते ही नहीं कि निश्चित है तो हम बैठ जाएंगे, वो तो हमारा चलेगा ही। तो इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक शुभोपयोग में या शुद्ध की तरफ प्रयास करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। फिर भी ये जिसको और ये श्रद्धा है पक्की कि सब कुछ पहले से निश्चित है, हमारे करने से होता नहीं है, उसके भाव अपने आप ही अच्छे होंगे। जिसको ये निश्चित जिनवाणी की श्रद्धा हो जाएगी, ये आगम की श्रद्धा सच्ची हो जाएगी कि सब कुछ क्रमबद्ध है, उसके भाव सुधरे बिना रहेंगे नहीं। और जिसके भाव बिगड़ रहे हैं ये सुन के, इसका मतलब उसको श्रद्धा भी पक्की हुई नहीं है, इसका मतलब उसकी दुर्गति, क्योंकि उसको दुर्गति में जाना है तो उसके भाव उसी साइड टर्न लेंगे, उसके भाव बिगड़ेंगे उस हिसाब से। चलिए, अपना ये वाला प्रकरण नहीं था। तो अब हमने अभी जो 4 प्राण देखे ना, एक इंद्रिय, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये है एक इंद्रिय के। लेकिन कौन से एक इंद्रिय के, पर्याप्त के या अपर्याप्त के? ये पर्याप्त जीव के। जो पर्याप्त एक इंद्रिय उसके तो 4 प्राण होंगे। लेकिन यदि हम ऐसे करेंगे, चार्ट जैसे कॉलम बना लेंगे, एक में लिखेंगे पर्याप्त और फिर एक में लिखेंगे अपर्याप्त, और फिर इधर लिख देंगे इंद्रियां, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो पर्याप्त के कितने प्राण हैं और अपर्याप्त के कितने प्राण हैं वो सामने आते जाएंगे, ठीक है ना। तो एक इंद्रिय पर्याप्त के 4 प्राण। अब एक इंद्रिय अपर्याप्त है तो कितने प्राण होंगे उसके? इंद्रिय होगी पर्याप्त नहीं, 4 में से 3 तक हो सकते हैं क्या? आहार नहीं होगा, आहार पर्याप्ति तो होगी, तो आहार पर्याप्ति प्राण में है क्या? अपन प्राण गिन रहे हैं, अपन पर्याप्ति नहीं गिन रहे। नहीं, आयु तो है, आयु है, हाँ आयु है, श्वासोश्वास नहीं है, और काय बनाई नहीं है, नहीं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होने से पहले ही मरण, शरीर पर्याप्ति होने से पहले ही मरण हो गया, तो श्वासोच्छ्वास नहीं हो गया हमें इस जन्म में, फिर हम जहाँ पे पर्याप्त अपर्याप्त में जहाँ पे जन्म लिया हमने, तो आयु तो शुरू हो गई उसकी। हाँ, इसलिए वो आयु तो विग्रह गति से ही चालू हो जाती है। आयु के उदय के बिना जीव एक समय भी नहीं रहेगा संसार अवस्था में। तो यहाँ आयु पूरी हुई, मनुष्य आयु, और विग्रह गति में दूसरी जो भी है देव नरक तिरंज, वो शुरू हो जाती है, आयु वहीं से शुरू हो जाती है। तो आयु तो है नहीं, विग्रह गति में नहीं, जन्म लेने के, विग्रह गति में तभी जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म बोलते हैं विग्रह गति का काल के पूरा होने के बाद के टाइम को, फिर बोलते हैं जन्म। ये आप पर्याप्त का कल करके लाना है, पर्याप्त की फिर डिस्कशन अपन कल करेंगे, ये होमवर्क देते हैं। हाँ, पर्याप्त पर्याप्त का, अपर्याप्त का भी आपको जो समझ में आया तो आप लोग लिख लाना पेंसिल से, कुछ गलत इंद्री नहीं, तो यहाँ पर्याप्त में फर्क, इंद्रियां आएगी उसमें, इंद्रियां आएगी। अपर्याप्त एक इंद्रिय के 3 प्राण होते हैं, इंद्रिय,
काय तो है नहीं, आहार प्राण नहीं है। मैं एक बार और कन्फर्म करूंगी, कल करेंगे अपन ये। श्वासोश्वास नहीं है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अपर्याप्त में सबके एक सा नहीं है, एक सा नहीं है सबके, वो कल और कंफर्म करेंगे अपन। हाँ, इंद्रिय के हिसाब से परिवर्तन जाएगा उसमें, क्योंकि इंद्रिय कहलाएगी, क्योंकि एक इंद्रिय तो उसको कहेंगे कैसे, एक इंद्रिय कैसे कहलाएगा, इसलिए इंद्रिय अच्छा है। यद्यपि इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होती नहीं है कि आहार शरीर उसके बाद इंद्रिय आएगी, लेकिन फिर भी वो प्राण में गिनने में आएगा ऐसा। तो ये मतलब पांचों इंद्रियों के जीवों के हिसाब से ही अपने को इसमें निकालना है। इसके बाद अब ये अपना पढ़ा हुआ विषय ये लेते हैं अपन 14 नंबर पेज पे। देखिए, अब अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं। अब ये जो बात जो नयों की हमने पढ़ ली पहले, वो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से नए बता रहे हैं, लेकिन हमने पढ़े 8 नए, यहाँ बता रहे हैं 6 नए। निश्चय के यहाँ 2 ही भेद कर रहे हैं, शुद्ध और एक अशुद्ध। देखिए, सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। यहाँ ये शुद्ध निश्चय नय कौन सा कहा? सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं। तो हमने 4 भेद पढ़े निश्चय के, कौन सा निश्चय में जाएंगे? परम शुद्ध निश्चय। तो यहाँ निश्चय के 2 भेद किए हैं, बस एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो शुद्ध का मतलब परम शुद्ध, और जो बीच के 2 नए बचे, कौन कौन से बचे? एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात। उन दोनों का विषय क्योंकि व्यवहार नय वाले विषय में इंक्लूड हो जाता है, इसलिए उनको व्यवहार नय में ही ले लिया। और ये 2 अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय 2 भेद निश्चय नय के किए। तो सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। राग आदि ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। अशुद्ध निश्चय नय से राग आदि को ही जीव, रागी जीव, क्रोधी जीव, ये जो कहा तो राग आदि ही जीव है। इस तरह से अभेद करके कहा ना, राग ही जीव है, अभेद कर दिया, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। गुण और गुणी अभेद होने पर भी, गुण और गुणी का मतलब हाँ, जैसे आत्मा वो क्या है? गुणी, और ज्ञान उसका गुण। गुण जिसमें रहते हैं वो द्रव्य कहलाता है गुणी, और गुण है उसका एक अंश, और द्रव्य कहलाता है अंशी। अंश और अंशी, गुण और गुणी, पर्याय और पर्यायवान, ऐसे शब्द आते हैं द्रव्य और गुण पर्यायों के लिए। द्रव्य है उसमें से अंशी या गुणी या पर्यायवान, वो तो है द्रव्य। तो जीव तो है गुणी और ज्ञान है उसका गुण, अंश। तो गुण और गुणी अभेद होने पर भी, ज्ञान और आत्मा अभेद है, अलग अलग तो है नहीं, फिर भी भेद का उपचार करना, फिर भी उनमें भेद करना। उपचार करना मतलब कहना, फॉर्मेलिटी करना, भेद करके कहना। यद्यपि ज्ञान और आत्मा अभेद है, अलग नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, जब ज्ञान है तब आत्मा है, जो ज्ञान है वो आत्मा है। फिर भी ज्ञान ये ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है, ऐसा अलग करके कहना, भेद करके कहना, भेद का उपचार करना, ये कौन से व्यवहार का लक्षण है? सद्बुद्ध। सद्बुद्ध व्यवहार में भेद करते हैं। सद्बुद्ध व्यवहार में क्या करते हैं? एक अखंड वस्तु में भेद करते हैं, एक अखंड वस्तु में भेद करके बताते हैं, वो सद्बुद्ध व्यवहार ने। और असद्बुद्ध व्यवहार में 2 अलग अलग वस्तुओं में अभेद करते हैं, 2 वस्तुएं अलग अलग हैं, उनको एक करके बता रहा है, वो है असद्बुद्ध व्यवहार। और एक अखंड वस्तु है, उसमें भेद करके बता रहा है, वो है सद्बुद्ध। वस्तु में वो है, जो कह रहा है सद्बुद्ध व्यवहार, वो चीज वस्तु में है, और असद्बुद्ध जो कह रहा है वो वस्तु में नहीं है। ठीक है। तो गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना, यह सद्बुद्ध व्यवहार का लक्षण है। और भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना, दोनों अलग अलग हैं फिर भी उनको इकट्ठा एक कहना, यह असद्बुद्ध व्यवहार का लक्षण है। समझ में आ गई? वह इस प्रकार, अब उदाहरण बता रहे हैं।
जीव के केवल ज्ञानादि गुण हैं। जीव में केवल ज्ञान होता है, जीव में केवल दर्शन प्रकट हुआ, 13वें गुण स्थान में जाके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख ये प्रकट हुआ, ऐसा कहना यह अनुपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। अपन अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ही बोलते हैं, इसमें शुद्ध और शब्द लगाया है। शुद्ध मतलब वो शुद्ध है, यानी सद्भूत के अर्थ में शुद्ध लगाया, अनुपचरित के अर्थ में शुद्ध लगाया, क्योंकि अनुपचरित है ना, इसलिए वो शुद्ध है। और जीव के मति ज्ञानादि विभाव गुण हैं, ये भी हैं तो जीव में, लेकिन कौन से हैं? विभाव वाले हैं। जो केवल ज्ञानादि थे ये जीव के स्वभाव गुण थे, इसलिए उनके साथ लगाया शुद्ध और अनुपचरित। और मति ज्ञानादि, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, या कहें क्रोध, मान, माया, लोभ, अल्प विकसित और विकारी पर्याय। आ गई वही बात, मति ज्ञान आदि अल्प विकसित हैं और क्रोध, मान, माया, लोभ ये विकारी हैं। तो जीव के मति ज्ञान आदि विभाव गुण हैं, यह उपचरित अशुद्ध, उपचरित है इसलिए कहा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। अब देखिए शैक्षणिक ज्ञान है ना, शैक्षणिक ज्ञान है। स्वभाव ज्ञान कौन सा होता है? स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान होता है। जब भी जीव के स्वभाव की बात कहेंगे तो हम ज्ञान स्वभावी हैं, फिर कहेंगे केवल ज्ञान स्वभावी हैं, लोकालोक को जानने की हमारी ताकत है, ऐसा कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि मति ज्ञान हमारा स्वभाव है। शैक्षणिक ज्ञान है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन, ये शैक्षणिक है। ये जीव के तो हैं, जीव के ही ज्ञान गुण की अवस्थाएं, दर्शन गुण की अवस्थाएं हैं, लेकिन स्वभाव नहीं, इसलिए उपचरित है। कर्म का उपचार आ रहा है ना उसमें, कर्म के शैक्षम के अनुसार अवस्थाएं हो रही है, इसलिए उपचरित। संश्लेष संबंध वाले पदार्थ यानी शरीर आदि ये मेरे हैं। संश्लेष संबंध किसे कहते हैं? हाँ, जैसे हाँ, जहाँ जहाँ आत्मा जाएगा, जहाँ वहाँ ये शरीर साथ में जाएगा ही। जहाँ जहाँ आत्मा जा रहा है वहाँ ये कार्बन शरीर और ये औदारिक शरीर ये साथ जाएंगे। तो ये कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध। तो संश्लेष संबंध वाले पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का कथन है। संश्लेष सहित जो संबंध को विषय बनाता है, हाँ, शरीर और कर्म। अनुपचरित असद्भूत का विषय शरीर और कर्म, बस यही है। क्योंकि संश्लेष में 2 ही हैं। तेरे शरीर भी है लेकिन उसकी कोई बात आती नहीं, संश्लेष सहित ही है वो भी, लेकिन उसकी कोई बात है नहीं। जहाँ संश्लेष संबंध नहीं है वहाँ पुत्रादि मेरे हैं। संश्लेष संबंध नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं पुत्रादि मेरे हैं, तो ये उपचरित असद्भूत व्यवहार का कथन है। 2 द्रव्य अलग अलग हैं, पुत्र अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन दोनों को एक करा और फिर उसमें भी दूर का संबंध है, संश्लेष रहित है, तो दूर के संबंध को अपना कहना वो उपचार हो गया। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार का लक्षण है। इस प्रकार नए चक्र के मूलभूत 6 नए संक्षेप में जानना चाहिए। ये यहाँ पढ़ाती मैं, लेकिन वो बीच में पहले भी आ गए थे अपने से, उस समय पढ़ा दिया तो अभी सरल हो गया। देखिए अभी यहाँ 6 नए कहे हैं, अपन ने 8 पढ़े हैं। नए चक्र लिखे गए हैं आचार्य देव के द्वारा। एक तो द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र है, एक आलाप पद्धति है, मूल जिसमें नयों की बात है, देवसेनाचार्य का, माइल्य धवल के इन्होंने लिखे हैं। शुद्ध भवन दीपक नए चक्र है। तो कहीं तो ऐसे 6 नए बताए हैं, कहीं 8 नए बताए हैं, कहीं द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक जो शब्द आते हैं, हाँ मैक्सिमम ये 8 हैं। अभी जैसी अभी अपने इसमें भी कहीं केवल अभी जो अपन ने 9 वो पढ़े दूसरी गाथा के, तो कहीं निश्चय बोल दिया, कहीं व्यवहार बोल दिया, कहीं परमार्थ बोल दिया, कहीं व्यवहार बोल दिया, कहीं शुद्ध निश्चय बोल दिया और कहीं बस अशुद्ध निश्चय बोल दिया। ज़्यादा डिटेल वाले भेद नहीं किए। तो जहाँ जैसी अपेक्षा होती है वहाँ उस हिसाब से कथन कर देते हैं, और उसमें से हम अगर उसमें ज़्यादा प्रवीण हैं तो हम कौन से नए के हिसाब से कहा गया है वो समझ लेते हैं उस हिसाब से।
मतलब आप तो निश्चय से बोल रहे हैं कि आप अमूल देते हैं, तो कई उपयोग में है, मतलब एक ही लाइन में नहीं, वहाँ कर्ता का अर्थ बताया कि कर्ता किसका, कर्ता परद्रव्य का नहीं, अपने शुभाशुभ भावों का कर्ता है या नहीं। वहाँ कर्ता के साथ में ये कंडीशन है कि किसका कर्ता, अपने शुभाशुभ भावों का कर्ता है या नहीं है। तो शुभाशुभ भावों का कर्ता व्यवहार से है, निश्चय से शुभाशुभ भावों का कर्ता, निश्चय से तो करता ही है। अपन देखें तो हमें तो कर्ता भोक्ता वहां पे भी अपनी निर्मल पर्याय का कर्ता कहा जाएगा। अपनी निर्मल पर्याय का कर्ता जीव स्वयं है। वे कौन कर रहा है उसको, क्योंकि देखिए कर्ता की परिभाषा समयसार में कर्ता कर्म अधिकार है। वहाँ कर्ता की परिभाषा दी गई, कर्ता कौन, कर्ता मतलब काम को करने वाला। जो 6 कारक होते हैं ना, कर्ता कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। तो कर्ता कौन, या परिणमति सकर्ता, जो उस रूप जो कार्य रूप परिणमित होता है वही उसका कर्ता है। वहां उदाहरण दिया है घड़े का। घड़े का कर्ता कौन, घड़ा बना मिट्टी का, उसका कर्ता कौन, कुम्हार। लेकिन यहाँ हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि जो उस घड़े रूप खुद कन्वर्ट हो रहा है वो ही उसका कर्ता होगा और नहीं। कर्ता का मतलब है यहाँ वास्तविक कर्ता, उपादान कर्ता, वो सब निमित्त हैं। उपचार से जो हम कह रहे हैं वो तो निमित्त हैं, यहाँ उपादान असली कर्ता की बात चल रही है। तो वो घड़े रूप कौन बना, कुम्हार के हाथ उंगली उसमें लग गए क्या, कुम्हार की बॉडी उसमें लग गई क्या। अगर कुम्हार के हाथ उस घड़े रूप हो जाते तो दुनिया में एक ही घड़ा बनता, एक कुम्हार से एक बार में एक हाथ गए उसके, फिर कैसे बनाता। तो जो घड़े रूप परिणमित हुआ है वही। रोटी का कर्ता कौन, रोटी का कर्ता कौन, वो आटा जो गेहूं वो जो उस रोटी रूप बना है वही रोटी का कर्ता है। अगर रोटी का कर्ता हम महिला को माने, स्त्री को माने, महाराज जो भी बना रहा है, तो वो तो छोड़ो, फिर आप चकला को मानोगे, बेलन को मानोगे, तवा को मानोगे, अग्नि को मानोगे, किस किस को मानेंगे। बहुत सारी चीजें, ये सब निमित्त हैं। घड़ा बनने में भी कुम्हार भी एक निमित्त है। उसके बाद अकेला कुम्हार हो, अभी कोई कुम्हार यहाँ आके बैठ जाए, आप कहो घड़ा बनाओ, कैसे बनाऊं, सबसे पहले तो मिट्टी चाहिए, और मिट्टी भी हर किसी मिट्टी से नहीं बनेगा। चाहे जैसी मिट्टी राख लाके दे दो, कोई हाँ रेत लाके दे दो, वो जो उसकी मिट्टी होती है चिकनी काली जो भी मिट्टी है उसी से बनेगा। तो वो मिट्टी ही उसका करता है, वो जो पर्टिकुलर जो मिट्टी से वो बनने वाला है। तो जो उस रूप परिणमित होता है वो करता है। तो सिद्ध अवस्था में वो जो निर्मल पर्याय हो रही हैं, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन रूप निरंतर परिणमन हो रहा है, वो उस पर्याय रूप कौन परिणमित हो रहा है, जीव स्वयं ही परिणमित। वो सिद्ध भगवान, उनको वहां केवल ज्ञान है या नहीं है, सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान है। हर समय केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की नई नई पर्याय आ रही है। तो हर समय वो सिद्ध भगवान रूप जो जीव द्रव्य है, वो उस केवल ज्ञान रूप वो द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहा है। तो अपनी पर्यायों का कर्ता, अपनी निर्मल पर्यायों का कर्ता तो जीव स्वयं है। लेकिन ये जो विकारी पर्याय हैं, ये विकारी पर्यायों का कर्ता व्यवहार से जीव है। निश्चय से अगर विकारी पर्यायों का भी कर्ता जीव हो तो फिर सदाकाल विकारी पर्याय हो। व्यवहार से इसलिए कहा क्योंकि वो कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं। जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो विकारी पर्याय हो रही हैं, ये हो तो जीव में रही हैं, इसलिए जीव को उनका कर्ता कहा है, लेकिन व्यवहार से कहा है क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है। क्योंकि ये कर्म का रिफ्लेक्शन आता है, कर्म के उदय का निमित्त होता है, तो ये पर्याय उसमें दिखाई देती हैं। इसलिए वो कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं, इसलिए जीव उनको व्यवहार से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में जीव उनका कर्ता नहीं है। और परद्रव्य का कर्ता तो बहुत ही स्थूल उपचार है। यद्यपि कहीं तो ऐसे कहते हैं जीव परद्रव्य को करता ही नहीं है। एक जगह ऐसी भी बात आती है, अभी संसार में वहां जो गाथाएं चल रही हैं, कि वास्तव में कुम्हार घड़े को बनाता है, कुम्हार तो परद्रव्य है, कुम्हार तो घड़े का निमित्त भी नहीं है। तो फिर क्या है कि कुम्हार का जो योग और उपयोग, कुम्हार को जो घड़े बनाने की इच्छा हुई, मैं घड़ा बनाऊं, और फिर उसका जो उपयोग लगा उस बनाने में, वो उस घड़े में निमित्त है। मतलब ऐसे गहराई में जाके बातें, बहुत गहराई में है। मतलब अच्छा है, कर्ता कर्म अधिकार बहुत क्लियर होता है उससे, ये कि व्याप्य व्यापक भाव जहाँ होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। व्याप्य व्यापक भाव मतलब जो उस रूप परिणमित हो रहा है, जो उस रूप परिणमित हो रहा है वो कह रहा है व्याप्य,
और वो जो परिणमित हो रहा है वो द्रव्य है व्यापक, और वो जो पर्याय हुई है वो है व्याप्य। तो ये व्याप्य व्यापक, वो रोटी जो बनाई उसमें कौन फैला पसरा है, कौन व्यापक है, वो आटा ही है। तो ये व्याप्य व्यापक भाव जहाँ है वही कर्ता कर्म संबंध होता है। अब हम देख लें, हम जहाँ जहाँ कर्तापना अपना लगाते हैं उसमें हम घुसे हुए हैं क्या? हम कहाँ घुसे हुए हैं? हम ना, बस वो योग और उपयोग भी निमित्त है, वो भी घुसा कहाँ है? योग और उपयोग भी निमित्त है। निमित्त में भी हम ये जो शरीर, ये निमित्त भी, ये भी नहीं है, वो योग और उपयोग निमित्त है बस। हाँ, बस वही चल रहा है, वही तो इसीलिए इतना डिटेल में लिखा और इतना डिटेल में समझा रहे हैं कि कहीं से भी कर्ता बुद्धि निकले। इसलिए स्ट्रिक्ट होके इतना कह देते हैं तुम कुछ करते ही नहीं हो। इसलिए हमने आज तक जो ये पढ़ा ना, जीवा करता है, हमको ऐसा लगता है निश्चय से तो करता है, क्योंकि वो हमारी कर्ता बुद्धि इतनी जम के पड़ी हुई है, उसको तोड़ने के लिए स्ट्रिक्टली कह दिया तुम अकर्ता हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो। यहाँ भी ये लिखा था जीव अकर्ता ज्ञायक है, निश्चय से तो ज्ञायक स्वभाव वाला है। तो वो क्योंकि हमारी कर्ता बुद्धि अपनी पर्यायों में नहीं है, वास्तव में जिसके हम कर्ता हैं उसमें तो हमारी कर्ता बुद्धि है नहीं, और जिसके कर्ता नहीं है उसमें हमारी कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है। हमारे ही हाथ में है। अभी यहाँ कहेंगे, हाँ तो जिस तरह की बीमारी होती है उसी तरह का इलाज किया जाता है, इसीलिए कहेंगे हमारे भाव हमारे ही हाथ में। वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात चली थी वो बात है, लेकिन क्योंकि अभी हमने साथ में भी कहा था, अभी हम उस भूमिका में नहीं है, अभी हम रागी द्वेषी कर्ता मानने वाली भूमिका में हैं। तो अभी जीव कहेंगे कि नहीं, अभी हम अपने योग उपयोग के कर्ता स्वयं हैं, अपने योग उपयोग की संभाल करने वाले हम स्वयं हैं। अगर योग उपयोग के कर्ता नहीं है तो घर गृहस्थी कामों में तो हमें नहीं आता है, फिर तो लगता है उठ के रोटी बनानी ही पड़ेगी ना, उसमें हम नहीं बैठे रह सकते हैं। देखो इन सब बातों में तो अपने को ऐसे लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय है, निश्चित है, सब ठीक है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया आप लोगों को, जैसे अब किसी की शादी, लड़की की शादी की डेट पक्की हो गई, इतनी तारीख की शादी है, तो फिर निश्चित है ना उस दिन होगी, बैठ जाओ आराम से, सो जाओ रजाई ओढ़ के। कौन सो जाता है? डेट पक्की होने के बाद तो जो चालू होती है भाग दौड़, फिर सब सही, फिर काहे को जगह बुक कराते हैं, फिर काहे को खरीदारी करते हैं, फिर काहे को, और जबकि ये भी सोच लें कि हमारे तो जब होनी निश्चित है, काहे को लड़का लड़की देखने का प्रयास किया जाए। ऐसा कोई सोचता है? वहां कोई नहीं सोचते। और यहाँ अपने को लगता है सब कुछ निश्चित है, फिर हम क्या करें, जब सम्यक दर्शन होना होगा, जब हो जाएगा, जब मोक्ष में जाना होगा तब चले जाएंगे, क्या करना। तो वास्तव में ये पुरुषार्थ है ही नहीं। जो गुण, जो द्रव्य पुरुषार्थ हमारा अपने में ही चलता है वास्तव में, तो वो हम अपने भाव ही कर सकते हैं, तो वो भाव होंगे। अभी कोई लड़के को कह दे कि तुम क्लास में फर्स्ट आओगे, तो वो अगर फर्स्ट आना उसका निश्चित है तो उसका योग और उपयोग पढ़ाई करने की तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो फर्स्ट आना है तो पढ़ेगा ही नहीं, इसका मतलब है उसका फेल होना निश्चित है, और जिसका फेल होना निश्चित है उसका योग उपयोग यही चलेगा कि क्या करना है पढ़ के, क्या होता है पढ़ के, पास होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। तो वो पुरुषार्थ, क्योंकि हमारे राग, अभी हम वीतरागी नहीं हुए ना, और जब वीतरागी हो जाते हैं तब वो सहज रूप से बस जिसके करता है उसके ही करता रहते हैं, फिर निर्मल पर्यायों के कर्ता बचते हैं, फिर विकारी पर्याय होती ही नहीं है, परद्रव्य के कर्ता बनने का भाव ही नहीं। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नए काफी कुछ समझ में आने लग गए। ये नयों की बात यहाँ हो गई। अब 3 गाथा तक, ये तो हो गई एक गाथा में अपनी जीवों की बात कि जीव जीता है। अब उपभोग भावों के लिए 3 गाथाएं दे रहे हैं। ज्ञान और दर्शन, इन 2 उपयोगों का कथन किया जाता है। वहां पहली गाथा में मुख्य रूप से दर्शन उपयोग की व्याख्या करते हैं। जहां अमुक विषय का मुख्यता से वर्णन करने के लिए कहा हो, वहां गौण रूप से अन्य विषय का भी यथासंभव कथन आ जाता है। इस प्रकार जानना चाहिए। ये आगे टीका में आएगा वो बात, ये जो लाइन लिखी है ना अमुक विषय का मुख्यता से, वो टीका के हिसाब से बताया, अपन टीका में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। गाथा बोलते हैं। उब ओ गो दुवियप्पो
दंसणाणं च दंसणं च दुधा दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलं नेयम् दंसण मध केवलं नेयम् उभोगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलं नेयम् उभोगो दुवियप्पो उभोगो यानी एक वचन है बहुवचन है एक वचन है यानी उपयोग लगता है ऐसे उभोगो मतलब बहुवचन होगा अपने को हिंदी के हिसाब से तो उभोगो यानी उपयोग दुवियप्पो दो प्रकार का है दंसण नाणम एक दर्शन और एक ज्ञान दर्शन और ज्ञान ये दो प्रकार का उपयोग है उपयोग दो प्रकार का है दर्शन और ज्ञान सूत्र याद आता है आप लोगों को कोई हाँ वही सूत्र है बस ये यहाँ जो तीन गाथाएं चलेगी वही सूत्र दो जो सूत्र हैं उपयोग लक्षणम सद्विविधो चतुर्भेद वही वाले सूत्र हैं तो उपयोग दो प्रकार का है एक दर्शन उपयोग और एक ज्ञान उपयोग अब उसमें से दंसणम चतुधा दर्शनोपयोग चतुधा चार प्रकार का है मतलब एक ही लाइन में ये भी बता दिया उपयोग दो प्रकार का है फिर दो प्रकार के नाम बता दिए उसमें से पहले प्रकार वाला चार प्रकार का है कितनी मतलब लगता नहीं कि इतनी कम स्पेस में इतनी सारी बात डाल दी अब वो चार कौन से हैं दर्शन उपयोग के चक्षु यानी चक्षु अचक्षु यानी अचक्षु ओहि यानी अवधि और दंसन अवधि दर्शन दर्शनम अथ 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 मतलब इस प्रकार दंसणम दंसण मध है ना तो दंसणम अध ऐसा शब्द बनेंगे दंसणम अध संस्कृत में देखिए अध का बना है अथ यानी इस प्रकार और केवलम यानी केवल ये नेयम यानी केवल दर्शन केवलम नेयम केवल दर्शन का ही अर्थ है केवल हाँ देखिए उपयोग दो प्रकार का है दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग उसमें से दर्शनोपयोग चतुधा चार प्रकार का है चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन और केवल दर्शन केवल गेयम लिखा है तो केवल दर्शन को अलग रखा है क्यों केवल दर्शन को अलग रखा है क्योंकि वो कुछ अलग है उन तीनों से ये तीन है शायोक्षमिक दर्शन चक्षु दर्शन अचक्षु अभी थोड़ा अपने को भाव वाला टॉपिक जो दूसरे अध्याय में ही उपयोग का प्रकरण है दूसरे अध्याय में अपने 5 भावों का प्रकरण है अभी आप लोगों ने पेपर्स किए तो थोड़ा देखने में आया होगा कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा मतलब किस स्टाइल से करते हैं आप लोग सीधा पेपर देख के ढूंढना चालू कर देते हैं या पहले लेसन पढ़ते हैं पहले लेसन पढ़ना है फिर पेपर देखना है फिर दोबारा हाँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ना एक बार भी वो लेसन पढ़ने के बाद भी हो सकता है उनको 2-4 ही आंसर आए अपने आप हाँ हो सकता है कुछ जरूरत ना याद रहे सारी बातें लेकिन एक बार आप लेसन पढ़िए फिर लेसन पढ़ने के बाद पेपर सॉल्व करिए फिर वापस से लेसन पढ़िए तो ज़्यादा बेनिफिट उसका आपको मिल जाएगा मतलब अच्छा समझ में आ जाएगा हो जाएगी तो ये चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन ये 4 प्रकार का दर्शन उपयोग है देखिए गाथार्थ उपयोग 2 प्रकार का है दर्शन और ज्ञान उसमें दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन इस प्रकार 4 प्रकार का नियम यानी जानना चाहिए नियम का अर्थ है जानना चाहिए चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन इस प्रकार नियम यानी जानना चाहिए फिर से बोलते हैं गाथा
उभो गोधुवियप्पो दंसणाणं च दुधा चक्षु अचक्षुओहि दंसणमध केवलं नेयम् आप दंसण मध में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, इसलिए राग बिगड़ रही है आपकी। दंसण मध केवलम नेयम, हो गया ना सही। देखिए हाँ, वैसे दंसणम अध है, लेकिन वो दंसणम मध मा ही बनेगा उसका। नीचे वाला हिंदी का ही बोलते हैं एक साथ। दोय भेद उपयोग उदार, दर्शन ज्ञान धरे सुविचार, दर्शन भेद चारि है भला, चक्षु अचक्षु अवधि केवला। उपयोग किसे कहते हैं? जीव के ज्ञान दर्शन के व्यापार। हाँ, ज्ञान दर्शन के व्यापार को चैतन्य अनुविधायी परिणाम, हमने उसमें अभी दूसरी गाथा में पढ़ा उपयोग। चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो आत्मा का परिणाम है, चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है, उसे उपयोग कहते हैं। चैतन्य का अनुसरण करने वाला मतलब कि जिससे चैतन्य का पता लग रहा है, जो चैतन्य के साथ साथ जो चल रहा है। और यह व्यापार शब्द यूज में लिया, यहाँ इंपॉर्टेंट है व्यापार। व्यापार मतलब हाँ, मतलब खाली ज्ञान है हमारे पास स्टॉक में, वो नहीं, ज्ञान चल रहा है निरंतर, वो ज्ञान का रोटेशन। व्यापार मतलब जिसमें कैपिटल रोटेट होती रहे, उसे व्यापार कहते हैं। पूंजी का लेन देन, वो रोटेशन चलता रहे। तो यहाँ ज्ञान दर्शन का जो रोटेशन चल रहा है, उसको उपयोग कहा है। अकेला केवल ज्ञान स्वभाव को उपयोग नहीं कहा, क्योंकि यहाँ उपयोग के भेदों में 12 भेद बताएंगे, 4 दर्शन के और 8 ज्ञानोपयोग के। उसमें कौन से भेद हैं? 8। हाँ, तो कुमति कुश्रुत कुअवधि को भी उपयोग में लिया, और ये उपयोग को जीव का लक्षण बताया। यानी कुमति ज्ञान भी जीव का लक्षण है। मतलब क्योंकि वो जब कुमति ज्ञान जिस समय हो रहा है, उस समय भी वो ज्ञान का व्यापार चल रहा है। क्योंकि यदि इतने अनंत जीव ऐसे हैं जिनको कुमति ज्ञान ही है, फिर वो क्या, उनको जीव का लक्षण ही नहीं रहेगा। तो वो उसी ज्ञान से पहचाने जाएंगे, कुमति ज्ञान से ही, वो क्योंकि उनके वो ज्ञान का व्यापार चल रहा है। वो भी ज्ञान है, कु है भले ही, लेकिन वो जीव के स्वभाव का अंश है, जीव का स्वभाव। इसलिए ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। यह उपयोग 2 प्रकार का है। उपयोग 2 प्रकार का है, दंसण नानम चय, दर्शन और ज्ञान। दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। अपन ने पहले लिखे हुए दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में अंतर लिखे पहले, ये और लिखना है आपको, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में अंतर। हाँ, अभी हो जाएंगे वो, तो लिख लेना प्रॉपर तरीके से। 3-4 अंतर बनेंगे इसमें, एक्चुअल में बनेंगे 3-4 अंतर, लेकिन अर्थ सबका एक ही है। देखिए, पहला, दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। निर्विकल्प किसे कहते हैं और सविकल्प किसे कहते हैं? विकल्प किसे कहते हैं? हाँ, विकल्प किसे कहते हैं? विचार। नहीं, सही है आपका, लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है। देखिए, विकल्प शब्द के 2-3 अर्थ होते हैं। मन में जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, उन्हें भी विकल्प कहते हैं। वो कहलाएंगे चारित्र संबंधी विकल्प। राग द्वेष चारित्र संबंधी है, यहाँ चारित्र संबंधी विकल्पों की बात नहीं है। यहाँ विकल्प का अर्थ है भेद। हम बोलते हैं विकल्पात्मक प्रश्नोत्तर, विकल्पात्मक मल्टी चॉइस MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो वो क्या है? विकल्पात्मक। वो भेद करके आपको बता दिए, 3 भेद दे दिए, 4 भेद दे दिए। तो विकल्प का मतलब है भेद। नहीं, विकल्प क्यों नहीं है? राग द्वेष के विकल्प तो मन नहीं है, तो क्या हुआ? राग द्वेष तो है।
शारीरिक संबंधी कर्म का उदय तो होगा। हाँ, मन के विकल्प वो हमारे, क्योंकि मन है इसलिए मन के विकल्प शब्द बोलते हैं। हाँ, बाकी राग द्वेष जन्य विकल्प तो उनके भी चलेंगे ना, राग द्वेष तो उनके भी होंगे। राग द्वेष से रहित तो नहीं है विकल्प, तो वो हम हमारे पकड़ में मन से ही आते हैं, वो हम उनके बता भी नहीं सकते, क्योंकि मन के माध्यम से वो पकड़ में आते हैं। हाँ, वो तो सब है ही, वो तो उनके राग द्वेष तो है ही, इसलिए विकल्प तो है ही। तो यहाँ विकल्प का अर्थ है भेद। तो दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। अब बताइए अर्थ। निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। विकल्प का अर्थ भेद। तो दर्शन का तो कोई भेद नहीं है। दर्शन के 4 भेद बताए ना, दर्शन का भेद है कि नहीं है भाभी? दर्शन भेद करके नहीं जानता। दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। वो कोई भेद नहीं जानता, वो ये नहीं जानता ये कौन कौन बैठे हैं, बस है। हाँ, दर्शन केवल सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, वो भेद करके नहीं जानता। ज्ञान है वो भेद करके जानता है, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म। वो उस समय उसको कोरिलेट करना। तो दर्शन उपयोग निर्विकल्प है, मतलब दर्शनोपयोग में भेद नहीं होते। भेद नहीं होते इसका मतलब ये है कि सब द्रव्यों का सामान्य अवलोकन, यानी सत्ता मात्र को ग्रहण करता है कि द्रव्य है, बस इतना अगर ग्रहण किया तो उसमें कोई भेद नहीं पड़े। और है इतना जाना आप कौन कौन है। अभी कोई आए और नीचे से कहे भाई ऊपर बैठी है क्या, लेडीज क्लास चल रही है क्या, तो कोई आए गेट खोल के देखे, बस इतना देखे है और नीचे आके जवाब दे दे कि हाँ है, तो उसने क्या किया है? भी सामान्य अवलोकन। अब उस व्यक्ति से पूछा जाए सविता आंटी बैठी है क्या, ये मैंने नहीं देखा, मैंने तो ये देख लिया क्लास चल रही थी। ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी होता है ना ऐसा कि बस सामान्य अवलोकन कर लेते हैं कि भी हाँ है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है कि वहाँ है, इतना देख लिया। अब वो क्या कर रहा है, उसने कौन सी ड्रेस पहनी है। बहुत बार हम, अभी आप लोग समझ लो अपन सब आमने सामने बैठे हैं, अभी अब पूरे क्लास में बैठे हैं और फिर भी ये ध्यान नहीं पड़े कि आप कौन सी साड़ी पहन के आए हैं, कि आप कौन से कलर की पहन के आए हैं, मतलब ये ध्यान ही नहीं पड़े, बिल्कुल ध्यान नहीं पड़े। सामने के सामने बैठे हो, कभी कभी ऐसे होता है आप सामने अपन, हाँ आपने भोजन कराए, सामने बैठे बैठे कर लिया, फिर बोलेंगे कब किया, देखा ही नहीं हमने, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है, मतलब वो जब सत्ता मात्र का अवलोकन। खैर वहाँ ये जो अपन ने जो भी उदाहरण लिए सब तो ज्ञानोपयोग के जाएंगे, क्योंकि दर्शनोपयोग मतलब ये जितना भी, ये भी देखना भी ज्ञान उदाहरण में तो चलेगा, तो उसको अपन दर्शन बोल रहे हैं, लेकिन वो जो पकड़ में आ रहा है वो सब ज्ञानोपयोगी होता है। तो दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है, ज्ञान सविकल्प होता है, ज्ञान भेद करके जानता है। दर्शन ने केवल है सत्ता देखी, और ज्ञान कहेगा कि हाँ ये जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, ऐसे भेद करके जानेगा। इसी को बोलते हैं दर्शन निराकार उपयोग में है। निराकार, निर्विकल्प को निराकार, मतलब वो आकार नहीं देखता। आकार का अर्थ भी भेद करना, अलग अलग भेद करना। आकार का अर्थ शेप नहीं, वही भेद करके जानना। और ज्ञानोपयोग है वो साकार है। दर्शन निराकार उपयोग में है और ज्ञान साकार उपयोग में है। हम उपयोग के भेद हैं तो उपयोग में भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, आकार का मतलब वही है कि वो वस्तु को अलग अलग करके भेद करके जाने। वो उस आकार का मतलब ही है कि उसका अलग अलग अस्तित्व जाने, वो आकार कहलाएगा। यहाँ आकार का मतलब वो द्रव्यत्व गुण, प्रदेशत्व गुण वाला आकार, वो वाला आकार नहीं। और वो वाला आकार भी लें तो दर्शन निराकार ही देखता है, वो ऐसे आकारों पे ध्यान ही नहीं देता, बस वो तो है देख रहा है ना, इसलिए वो वाले आकार भी नहीं देख रहा। अगर वो वाला आकार भी अर्थ अपन लेते हैं तो क्या क्या हो गया? निर्विकल्प है, निराकार है, और भेद तो उसी में है। देखो अभी भी मेरे माइंड में था, एकदम स्लिप हो गया। 3 पॉइंट थे, मतलब तीनों के अर्थ एक से ही थे, अभी आ जाएगा देखो ख्याल में। और फिर छद्मस्तों में
छद्मस्तों में ये जो दर्शन है वो कब होता है? वो केवल ज्ञान में तो एक साथ होता है। हाँ हाँ, तो छद्मस्तों में दर्शनोपयोग पहले और ज्ञानोपयोग बाद में क्रम से होता है, लेकिन केवल ज्ञान में दर्शन और ज्ञान साथ साथ होते हैं। तो सामान्य यानी इसी तरह से इसको लिख सकते हैं कि छद्मस्तों में दर्शनोपयोग पहले और ज्ञानोपयोग बाद। मतलब दर्शन वाले कॉलम में लिखेंगे दर्शनोपयोग पहले होता है, छद्मस्तों में दर्शनोपयोग पहले होता है, और छद्मस्तों में दर्शनोपयोग के पश्चात ही ज्ञानोपयोग होता है। हाँ, एक वही लिखना सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन या सामान्य प्रतिभास, सविकल्प और साकार उपयोग, ये हो गए 3-4 शब्द। केवल ज्ञान में दर्शन ज्ञान साथ साथ है। हाँ, केवल ज्ञान के साथ ही केवल दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ये वाला नहीं, ये ऐसे लिखना है आपको, दर्शन वाले कॉलम में लिखना है कि छद्मस्तों के ज्ञानोपयोग से पहले दर्शनोपयोग होता है, और फिर ज्ञान वाले कॉलम में लिखना है कि छद्मस्तों के दर्शनोपयोग के बाद, मतलब ज्ञानोपयोग बाद में होता है, उसमें लिख लीजिए दर्शनोपयोग पहले होता है और ज्ञानोपयोग बाद में होता है। बस केवल ज्ञान वाली तो वो नोट अलग से डाल लीजिए, नहीं हुआ आपके साथ। दर्शन वाले में लिखिए कि दर्शनोपयोग पहले होता है, छद्मस्तों के दर्शनोपयोग पहले होता है। अब नेक्स्ट लाइन को ज्ञानोपयोग में लिखिए कि ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के बाद होता है, पर ये बात है उसमें कंडीशन छद्मस्तों की। हाँ, दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन करता है या सामान्य प्रतिभास करता है, या सामान्य प्रतिभास को कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सामान्य अवलोकन या सामान्य प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं, और विशेष अवलोकन या विशेष प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। सामान्य प्रतिभास आपने, हाँ तो उसी में लिख लिया, तो वो उसी में हो गया। हाँ, एक ही बात है, वो अर्थ उनके सबके एक ही हैं, खाली हमको नंबर मतलब ऐसे पॉइंट बढ़ाने हो तो 4 बन जाएंगे, नहीं तो 2 में भी कर सकते हैं। चलिए, अभी तो समय हो गया। हाँ, बस ये हो गए ना, और क्या, ये हो गया अंतर। और वो कल अपन करेंगे ये, इसकी बात प्राणों वाली बात हो गया। गाथा में बुलवाने की सोची थी, कल बुलवा लेंगे सबसे, फिर